नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे सिटी 60 खबरों की, लेकिन उससे पहले जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद ने मुस्लिम समाज से अपील की है। शहर काजी, इमाम, सदर सचिव, मदरसा और वक्फ कमेटी से अपील की गई है। रमजान महीने में सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 पालना की अपील की है शाले मोहम्मद ने। घर पर ही नमाज, तरावीह, सहरी, इफ्तार और दूसरी इबादत करें। शाले मोहम्मद की तरफ से कहा गया है, महामारी से जनता को राहत के लिए दुआ करें। मुस्लिम समाज से शाले मोहम्मद ने अपील की है। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद ने यह अपील की है मुस्लिम समाज से, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, धारा 144 की पालना करें, घर पर ही नमाज पढ़ें, घर पर ही इबादत करें, महामारी से जनता को राहत के लिए दुआ करें। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद की मुस्लिम समाज से यह अपील है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और आइए शुरुआत करते हैं सिटी 60 खबरों की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 18,601 हुई। पिछले 24 घंटे में 1336 नए मामले सामने, 47 की हुई मौत। अब तक 3,252 लोग ठीक हुए। राष्ट्रपति भवन पर अब कोरोना संक्रमण का खतरा। सफाई कर्मी का रिश्तेदार हुआ कोरोना पॉजिटिव। प्रेसिडेंशियल एस्टेट के 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेजा गया। एक अधिकारी को भी आइसोलेशन में भेजा गया। प्रदेश में 1628 हुई कोरोना संक्रमित की संख्या। आज 52 नए मामले आए सामने। कोटा के मकबरा थाने का कांस्टेबल, जयपुर में 4 डॉक्टर संक्रमित। भीलवाड़ा में नहीं टला कोरोना का खतरा। आज 4 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 28 से बढ़कर 32 पहुंचा संक्रमित का आंकड़ा। सर, आज जैसे कि आपको बताया 4 नए पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं और उसमें से 2 पेशेंट तो मेरे यहाँ ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। और दोनों को पॉजिटिव आने में हमने उनको, जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव मरीजों को रखते हैं, उसमें हमने उनको शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा एक लड़की और आई है श्रुति, उसको भी हमने ऊपर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर लिया है। तो 4 पेशेंट जो नए आए हैं वो हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड में, उनमें से 3 मरीज आ चुके हैं। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से जांच पर रोक लगाई गई। राज्य सरकार ने जारी किया है आदेश। किट से मिलने वाली रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। पुष्टि होने तक नहीं होगी जांच। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसको लेकर आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी। कोरोना के फीडबैक को लेकर जयपुर आया केंद्रीय दल। सीएम अशोक गहलोत से केंद्रीय दल ने किया संवाद। वीसी के जरिए दल से 5 सदस्यों से हुआ संवाद। राजस्थान में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर दी गई जानकारी। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने दी फिर चेतावनी। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा, अभी भी और बुरा दौर आना बाकी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 24,70,000 के पार हुई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना की दस्तक। एसएमएस अस्पताल के 4 डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित। कोटा पुलिस का जवान हुआ कोरोना संक्रमित। मकबरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित। पूरे मकबरा थाने के स्टाफ को क्वारंटाइन करने की तैयारी। डूंगरपुर जिले में कोरोना के आए सभी 5 पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट आज आई नेगेटिव। सभी मरीजों को फिलहाल डूंगरपुर कोविड अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया। झालावाड़ जिले में 8 अप्रैल को कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। इसके बाद 13 दिनों में संक्रमित की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। झालावाड़ जिले का पेड़ावा कस्बा प्रदेश में हॉटस्पॉट इलाके में शुमार हो गया। हमने उन 2 वार्डों में हर दूसरे घर में किसी न किसी तरह से टेस्टिंग कराई है। पिछले 2 दिनों से नेगेटिव रिजल्ट आए हैं
परंतु अभी भी हम अपनी सतर्कता बरकरार रखेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि वहाँ पर जो लोगों से हमें सहयोग मिल रहा है उसको लेते हुए जल्दी से जल्दी लॉकडाउन का जो हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में वापस आ जाएं, उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जयपुर के माउंट रोड स्थित शंकर नगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शंकर नगर में कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। कोरोना के हॉटस्पॉट बनी परमाणु नगरी पोखरण में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन की शांति के बाद मंगलवार सुबह आई जांच रिपोर्ट में 2 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए। यहां कुल 34 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ सब्जी मंडी में गड़बड़ी आ रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं। इस पर एसडीएम साहब श्री आनंद सिंह जी डीवाईएसपी साहब और हम लोग गए थे, वहाँ लोगों के मोटरसाइकिल सीज किए हैं और सब्जी 3 दिन के लिए एसडीएम साहब ने बंद कर दी। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए खाना बदोश में किसी भी तरह से कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखे थे। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए चिंता खड़ी हो गई है। बिना लक्षणों के पॉजिटिव मिल रहे मरीजों की संख्या के इजाफे को देखते हुए चिकित्सा विभाग भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। टोंक और टोडाराय सिंह शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को चलते हुए कर्फ्यू से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। अब तक टोंक जिले में कुल 96 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। टोंक शहर में 95 रोगी तो टोडाराय सिंह शहर में कोरोना पॉजिटिव हैं। उपखंड क्षेत्र मामनवास में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। एसडीएम हेमराज परिडीवाल के नेतृत्व में मामनवास में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के चलते नागौर जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है। पुलिस और प्रशासन कस्बे से लेकर गांव तक लॉकडाउन की पालना कराने को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। जयपुर के शेल्टर होम्स में प्रदेश के अलग अलग शहरों के मजदूरों के अलावा दूसरे प्रदेश के मजदूरों को ठहराया गया है। अब प्रदेश के मजदूरों को उनके गृह जिले रवाना किया जा रहा है। अलग अलग केंद्रों से सुबह मजदूरों को रवाना किया गया। जयपुर में अभी मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। जयपुर से 270 मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हुए। अलग अलग शेल्टर्स होम से बसों से रवाना किया गया। डेगाना के बम्बरला गांव में फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजने की तैयारी की गई। तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी ने कोशिशें रंग लाई हैं उनकी। सभी 22 मजदूरों को बसों से उनके घर के लिए रवाना किया गया। जयपुर के चौमू कस्बे में सब्जी मंडी के बाद अब विधायक रामलाल शर्मा के प्रयास से अनाज मंडी भी शुरू हो गई है। मंडी शुरू होने के बाद किसानों के जींस की मंडी में खरीद शुरू हो गई। जैसलमेर कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। बैठक में आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर लॉकडाउन और धारा 144 के तमाम प्रावधानों की पालना किए जाने का आह्वान भी किया है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर नागौर जिला प्रशासन ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्ण पालना कराई जाए। इसको लेकर डीडवाना के उपखंड अधिकारी ने एक बैठक ली और दिशा निर्देश जारी किए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में उपखंड अधिकारी मूलचंद लुड़िया बाजारों का निरीक्षण करने के लिए निकले। इस दौरान अस्वीकृत श्रेणी की दुकानें खुली देखने पर उन्होंने हिदायत देकर बंद कराई। सदुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगेड़ अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब बॉर्डर पर स्थित गांव कोठा पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 68 अन्नपूर्णा किट ग्राम पंचायत को सौंपे। लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई ने जाटावास में किसानों की फसल खरीद के लिए खोली गई गौड़ कृषि मंडी का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। किसानों समेत व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन में बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस लगातार शहर में कार्रवाई करती नजर आ रही है। कोतवाली थाना अधिकारी भैयालाल आंजना सुबह शाम को पूरे शहर के हर चौराहे पर नाकेबंदी करा रहे हैं। जो लोग बिना वजह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर में प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। शहर में बेखौफ सैकड़ों वाहन दौड़ते रहे लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। सीकर के अजीतगढ़ में बैंकों के सामने लोगों ने नियमों को ताक पर रख दिया और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई। भामाशाह कारणों से रुपए वापस होने की अफवाह पर सरदार शहर में बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। पैसे निकालने के लिए दचूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई।
नागौर जिले के रियाबड़ी में लॉकडाउन की पालना नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के एक बाइक पर घूम रहे 3 लोगों को रोककर उन पर कार्रवाई की गई। सीकर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश और कार्यवाहक सीओ सिटी वीरेंद्र शर्मा शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर उन्हें पाबंद किया। कोरोना वायरस का एक भी केस आने के बाद कब 100 आ जाते हैं, कब 200 आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल सावचेती रखी जाए और जो भी बाहर निकलेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। न केवल व्हीकल जब्त करेंगे, व्यक्तियों को अरेस्ट भी करेंगे। अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने धान मंडी में पहुंचकर मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही मंडी समिति के सचिव सुवेश सिंह रावत द्वारा करवाई जाने वाली कृषि जिन्सों की बोली का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आखा तीज और रमजान पर्व के दौरान सामाजिक दूरी रखने, विवाह और किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की अपील की। सिरोही जिले के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने गुजरात के बॉर्डर सीमाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने मंडार स्थित चेकपोस्ट और रीपो थाने के मावल चेकपोस्ट का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा। श्री कर्णपुर उपखंड अधिकारी मूलचंद लुड़िया भी अपने अनूठे तरीके से लोगों से समझाइश करते हुए नजर आए। मूलचंद लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। बारां जिले के अंता में लॉकडाउन के दौरान बैंकों के सामने लगने वाली लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। अंता के एसबीआई, यूको बैंक और ई मित्रों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि निकलवाने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें नजर आई। उसका मेजर रीजन ये है कि बेसिकली लोगों के बीच में भ्रांति है, उन्हें ये गलतफहमी है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशि उनके अकाउंट में आ रही है वो वापस निकल जाएगी। ये संदेह बना हुआ है, इस कारण लोग बैंक में रेगुलरली आ रहे हैं। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैसा लोगों के अकाउंट में एक बार आ चुका है वो वापस नहीं जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान खंडेला कस्बे में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने वाले लोगों के सामने सीकर जिले के खंडेला कस्बे में इन्हीं जरूरतमंदों की उदयपूर्ति जिम्मेदारी उठाने का संकल्प जन सहयोग के सेवा भारती ने लिया है। दौसा जिले की 3 महिलाएं समाज सेवा करने में जुटी हुई हैं। 3 महिलाएं अपने निजी खर्च पर मास्क बनाकर लोगों को बांट रही हैं। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भामाशाह भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद अमित शर्मा के पिता कैलाश शर्मा ने नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स बांटे। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव और प्रियदर्शनी सोलर मिशन एंड वाटर सेविंग संस्था के अध्यक्ष शशि गुप्ता ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। शशि गुप्ता मास्क बनाकर लोगों को बांट रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राहत सामग्री का वितरण किया। राहत सामग्री की गाड़ियां उपखंड कार्यालय से रवाना की गई। राजस्थान पुलिस में मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर मैस में पुलिस अधिकारियों से कोरोना के चलते लॉकडाउन धारा 144 के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू के बारे में फीडबैक लिया। रतनगढ़ के कस्बा पड़िहारा में श्री ओसवाल पंचायत द्वारा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे गए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में बीते 13 दिनों से कर्फ्यू जारी है। ऐसे में झालावाड़ की मानव सेवा समिति द्वारा लगातार गरीब जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है। हॉटस्पॉट का मामला है, आपको पता है कि पिड़ावा में करीबन 10 दिन से कर्फ्यू चल रहा है। सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका निर्वाह करें। और कई लोगों के वहाँ से कॉल आ रहे थे बराबर मानव समिति में खाद्य सामग्री वगैरह के लिए, इसलिए हमारे द्वारा आज यहाँ से 1000 केजी आटा, 100 किलो तेल, 100 किलो दाल, 100 किलो चावल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन वगैरह सारी राहत सामग्री पिड़ावा के लिए रवाना करवाई जा रही है। चूरू जिले की सादलपुर विधायक कृष्णा पुनिया ने पुलिस कर्मियों, उपखंड कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क वितरण किए।
हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगाया था कि हम मास्क बनाना चाह रहे हैं और मास्क वितरण करना चाह रहे हैं, और इसमें गाँव वासियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिला। गांव की महिलाओं ने हमारे से सामग्री ली, कपड़ा और ये जो हमने इसके इलास्टिक लगाते हैं ये सारा हमने उनको प्रोवाइड करवाया, और उन महिलाओं ने सहयोग करके लगभग 10-1 हज़ार के करीब हमारे सिलकर आ चुके हैं मास्क। धौलपुर में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उपखंड कार्यालय, नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत थाना परिसर में स्थापित आधा दर्जन सैनिटाइजर चैम्बर्स का उद्घाटन किया। आज राजाखेड़ा में हम लोगों ने 4 सैनिटाइजिंग चैम्बर्स का लोकार्पण करा है, जो हमारे मेन जगह हैं जहां पर कि लोगों का आना जाना काफ़ी है, जिससे कि कोई कोविड-19 से संक्रमित नहीं हो। तो हमने एक पहल करी है कि 4 सैनिटाइजिंग मशीन पुलिस डिपार्टमेंट थाने पे, नगर पालिका पे, एसडीएम ऑफिस और सीएचसी, और 1 सीएचसी मनिया और 1 सीएचसी मरैना, 6 मशीनें हमने राजाखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दी हैं। सीकर के सरकारी दफ्तरों में गिने चुने कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है। मॉडिफाई लॉकडाउन के चलते कम संख्या में ही कर्मी पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर जिला मेडिकल कॉलेज में कोरोना और स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की सुविधा अब जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब विशेष प्रयोगशाला के लिए 2 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से लैब स्थापित की जा रही है। जांच के लिए जो सैंपल अभी हम उदयपुर भेज रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए भी हमें हमारी लैब अप्रूव कर दी गई है सरकार द्वारा। तो 10 लाख रुपए हमें सिविल कार्य के दिए थे, 5 लाख रुपए एसी के लिए, 5 लाख फर्नीचर के लिए। तो हमारा सिविल वर्क पूरा हो गया है, एसी सब लग गए हैं हमारे। और इक्विपमेंट जो है ये कुल लागत इसकी लैब की 2 करोड़ 73 लाख करीब है, और इसके लिए इक्विपमेंट जो है सरकार की तरफ से हमें शीघ्र ही प्रोवाइड करा जाएगा। लॉकडाउन के बीच कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसके लिए हर शहर में दानदाता आगे आए हैं। राजधानी के बनी पार्क स्थित संजय नगर कॉलोनी भी कुछ ऐसी ही नजीर यहां पर पेश हुई है। कॉलोनी में करीब 500 घरों ने एडॉप्ट नीडी कॉन्सेप्ट शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक घर से 4 रोटी की मदद की जा रही है। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ बना हुआ है। इसी डर को दूर करने के लिए जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में एक नवजात का नाम कोविड रखा गया है। नगर भाजपा मंडल महामंत्री बनवारी लाल कुमावत के पौत्र का नाम कोविड रखा गया। एक शिशु का जन्म हुआ है, हमने उसका नाम कोविड रखा है। कोविड इसलिए रखा है कि लोगों में कोरोना महामारी का भय नहीं हो, और इसके लिए सब लोग निडर रहे, इसलिए हमने कोविड रखा है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकारों की गाइडलाइन का पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। गायों को गुड़ चना खिलाने के बाद राठौड़ ने कोरोना योद्धाओं को शॉल उड़ाकर सम्मान किया। कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बातें हैं उन पर ध्यान दें। हम हिंदू और मुस्लिम एक होके, और हम सबको एकता और अनेकता का परिचय देना है। हमने पीपीआई किट आज बांटने का निर्णय किया है। पहली खेप के अंदर आज लगभग 40 पीपीआई किट हम पूरी पीपीआई किट भरतिया हॉस्पिटल के चिकित्सकों को भेंट करेंगे। हॉटस्पॉट बन चुके टोंक शहर में पिछले कई दिनों से आदित्य अस्पताल में कोरोना रोगियों संदिग्धों की सेवा में लगे चिकित्सा कर्मियों ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया है। इस वीडियो में चिकित्सा कर्मी जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ गाना गाकर अपने हौसले का संदेश दे रहे हैं। श्रम सचिव डीएस के पवन ने श्रमिकों के लिए कुछ ऐसा ही वीडियो संदेश दिया है। इसमें बिना कुछ बोले 1.25 मिनट के वीडियो में श्रमिकों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। टोंक शहर में कोरोना कर्फ्यू के चलते परेशान हो रहे पेंशनधारियों को परेशानी से मुक्त करने के लिए
जिला कलेक्टर के शर्मा ने बड़ी पहल की। कलेक्टर ने शहर में पेंशनधारियों को घर बैठे पेंशन राशि देने के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंकों को पाबंद किया है। अजमेर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी दाने, पानी और चारे की व्यवस्था की जा रही है। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शहर के अलग अलग स्थानों पर निकले और गायों को चारा डालने के साथ ही पक्षियों के लिए दाना पानी के इंतजाम भी किए। कांग्रेस कमेटी के साथी कार्यकर्तागण और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर कोई भी मूक पशु भूखा नहीं रहे, उसके लिए यहाँ सुबह हमने कबूतरशाला पर सर्किट हाउस के नीचे बजरंगगढ़ पे यहाँ दाना डाला, गायों को चारा खिलाया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने हंगामा मचा दिया। दरअसल चिकित्सा और जिला प्रशासन से कई बार मांग के बाद भी नर्सिंग कर्मियों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था अलग नहीं की जा रही थी। बालोतरा नगर परिषद में लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों तक भोजन किट को लेकर हंगामा हुआ। नगर परिषद में बीजेपी पार्षदों ने आयुक्त सहित कांग्रेस के पार्षदों पर फूड पैकेट वितरण में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। जोधपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो गया। एसडीआरएफ के जवान ने घास मंडी क्षेत्र स्थित लोहारों की गली में बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर के अंदर जाने को कहा, जिसके बाद घरों की छत से अज्ञात बदमाशों ने जवान पर पत्थर से हमला कर दिया। सरदार शहर नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। नगर पालिका ने कच्चा बस स्टैंड पर क्लीन सिटी अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर मंडल फंक्शनिंग में फिर से आ गया है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी जा रही है। इस दौरान स्टेशन और जयपुर मंडल कार्यालय पर अनटच हैंड वॉश के लिए खास वॉश बेसिन भी बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ जयपुर मंडल के एडीआरएम आरपी मीणा साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और जो अनटच उनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है। सर, जो सोशल डिस्टेंसिंग है कार्यालय में जो करने के लिए किया जा रहा है वो किस प्रकार से अवेयर किया जा रहा है? बेसिकली हम जितने भी हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहे हैं उनको काउंसलिंग किया जा रहा है, कोरोना वायरस के बारे में भी सचेत किया जा रहा है, हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। जो काम करें वो अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करें, हाथ सफाई का बार बार हाथ को धोएं और जितने भी उनके टूल्स हैं उसको भी हमने सैनिटाइज करने की व्यवस्था की है। साथ ही सर ये बताएं, क्योंकि जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनमें कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं, स्टेशनों पर भी आ रहे हैं, क्योंकि मालगाड़ी भी चल रही है, पार्सल गाड़ी चल रही है, ऐसे में कर्मचारी भी पहुंचते हैं, तो बार बार हाथ धोने के लिए जो अनटच की सुविधा की गई है, क्योंकि टच ना हो, एक दूसरे का हाथ टच ना हो नल पे, उसको लेकर क्या किया गया है? हमने टचलेस इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किया। जैसे आप देख रहे हैं जो भी कर्मचारी हमारा कहीं भी जहाँ वर्कफोर्स है वो आ रही है, उसके लिए पानी और लिक्विड सोप दोनों के लिए हमने पैडल सिस्टम लगाया है कि इससे पानी भी और लिक्विड सोप दोनों आराम से वो ले सकता है और अपनी क्लीनिनेस कर सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है और जहाँ जहाँ गैदरिंग हमारी है स्टाफ की वहाँ हर जगह हमने पूरे मंडल में इसको लगाया। जहाँ कुछ जगह बच गई हैं उसको भी हम निश्चित रूप से जल्दी हम लगा देंगे। तो रेलवे जो कार्यालय हैं, स्टेशन पर जो अति आवश्यक सेवाओं के लिए मालगाड़ी और पार्सल गाड़ी चल रही है, जो कर्मचारी है उनके लिए थर्मल टेम्परेचर भी नाप के अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी रखने के लिए अवेयर किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रेलवे भी एक अहम कदम उठा रहा है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। उदयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कनक हॉस्पिटल की छत से कूदा है सरकारी टीचर। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सैमरी का रहने वाला था मरीज हरीश आमेटा। मौके पर पहुंची हिरणमगरी थाना पुलिस, शव को मोर्ची में रखवाया गया। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है शिक्षक। कनक हॉस्पिटल से शिक्षक ने छलांग लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सेमरी का रहने वाला था मरीज हरीश आमेटा। मौके पर पहुंची है हिरणमगरी थाना पुलिस, शव को मोर्ची में रखवाया गया है। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था शिक्षक।
तो हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शव को मोर्ची में रखवाया गया है। परिजनों को जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है सेमरी का रहने वाला युवक हॉस्पिटल में एडमिट था, मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक ने हॉस्पिटल से छलांग लगाई है। कनक हॉस्पिटल का पूरा मामला, जहां छत से कूदा सरकारी टीचर, मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे पहले जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान चल रहा था शिक्षक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे